अर्पित एक सिंपल और ईमानदार इंसान है। उसके सपने बहुत बड़े हैं, लेकिन अभी वह अपनी लाइफ को सेट करने की कोशिश कर रहा है। उसे एक लड़की से प्यार हो जाता है। उस लड़की का नाम है स्नेहा। स्नेहा जो उसकी बहुत अच्छी दोस्त थी। दोनों घंटों तक बातें करते थे, अपने अपने सपनों को शेयर करते थे और अर्पित को लगता था कि स्नेहा भी उसे पसंद करती है। लेकिन एक दिन स्नेहा अचानक उसकी लाइफ से दूर चली गई। उसने किसी और को चुन लिया था, एक अमीर लड़के को। अर्पित को बहुत गहरा झटका लगा। उसने सोचा, क्या सच में प्यार सिर्फ पैसों पर निर्भर करता है? क्या लड़कियां सिर्फ उन्हीं लड़कों को पसंद करती हैं जिनके पास महंगी गाड़ियां, बड़ा घर और महंगे गिफ्ट्स होते हैं? उसका दिल टूट गया था, लेकिन धीरे धीरे उसे एहसास हुआ कि सिर्फ पैसा ही नहीं, कुछ और भी था जो उसके अंदर कमी थी। आज इस कहानी में हम यही समझेंगे, आखिर लड़कियों को सच में क्या चाहिए, सिर्फ पैसा चाहिए या फिर कुछ और? अगर हमें अपनी वैल्यू बढ़ानी है तो हमें क्या करना चाहिए? जब भी किसी गरीब या मध्यम वर्गीय लड़के को कोई लड़की छोड़कर अमीर लड़के के पास जाती है तो एक आम धारणा बन जाती है, लड़कियां सिर्फ पैसे के पीछे भागती है। लेकिन क्या यह पूरी सच्चाई है? सच यह है कि लड़कियों को सिर्फ पैसा ही नहीं चाहिए, बल्कि एक स्ट्रांग, स्टेबल और प्रोटेक्ट लड़का चाहिए। पैसा सिर्फ एक फैक्टर है, लेकिन सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है? कॉन्फिडेंस। एक ऐसा लड़का जो खुद को लेकर कॉन्फिडेंट हो। पावरफुल माइंडसेट, जो कभी भी हार ना माने। एम्बिशन, जिसका खुद का कोई गोल हो। इमोशनल मैच्योरिटी, जो हर छोटी चीज़ें पर रोए नहीं। डिसीजन मेकिंग पावर, जो लाइफ में बड़े फैसले खुद ले सके। अब सोचो, अगर कोई लड़का सिर्फ अमीर है लेकिन उसके पास क्वालिटीज नहीं है, तो क्या कोई लड़की उसके साथ ज़्यादा समय तक टिकेगी? नहीं टिकेगी। क्या पैसा इम्पोर्टेंट है? हाँ, लेकिन वह सब कुछ नहीं होता है। पैसा तुम्हारी लाइफ को बेहतर बनाता है, पैसा तुम्हारी वैल्यू को बढ़ाता है, पैसा तुम्हारी लाइफ को सिक्योर करता है। लेकिन अगर तुम्हारे पास सेल्फ वर्थ, कॉन्फिडेंस और एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी नहीं है, तो पैसा भी तुम्हें अट्रैक्टिव नहीं बना सकता। अब वापस चलते हैं अर्पित की कहानी पर। अर्पित गरीब नहीं था, लेकिन उसके पास अभी तक कोई बड़ी जॉब या बिजनेस नहीं था। वह स्नेहा से बहुत प्यार करता था, लेकिन उसके सबसे बड़ी गलती थी, वो अपनी वैल्यू खुद नहीं समझता था। वो हर बार स्नेहा से पूछता, तुम मुझसे प्यार करती हो ना? वो हमेशा ओवर थिंकिंग करता कि कहीं स्नेहा उसे छोड़ ना दे। वो स्नेहा की हर बार पर यस मैम बना रहता है, भले ही वो गलत हो। वो स्नेहा के हर मूड स्विंग को सहता था, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसे डर था कि वो चली जाएगी। आप सोचो, क्या कोई भी इंसान ऐसे इंसान के साथ रहना पसंद करेगा जो खुद की कोई सेल्फ रेस्पेक्ट नहीं रखता? लड़कियों को सिर्फ पैसे नहीं चाहिए, बल्कि एक ऐसा लड़का चाहिए जो खुद को लेकर कॉन्फिडेंट हो, जो अपने गोल के लिए डेडिकेटेड हो और जो दुनिया को अपने हिसाब से चला सके। अगर तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारी कदर करें, तुम्हें सीरियसली ले और तुम्हें खोने से डरे, तो ये 3 चीज़ें अपनानी होगी। पहला, अपनी लाइफ का किंग बनो, फॉलोअर नहीं। अगर तुम हर किसी के पीछे भागोगे तो तुम्हारी वैल्यू 0 होगी। पावरफुल लोग अपने टर्म्स पर जीते हैं। जो तुम्हें इग्नोर कर रहा है तो तुम उसे इग्नोर करो। अपने डिसीजन खुद लो, हर चीज़ के लिए दूसरों पर निर्भर मत रहो। कभी भी डिसेपरेट मत देखो। दूसरा होता है बैड बॉय मेंटालिटी। बैड बॉय मेंटालिटी को समझो, लेकिन गलत तरीके से नहीं। बैड बॉयज लड़कियों को क्यों पसंद आते हैं? क्योंकि वो खुद पर विश्वास रखते हैं,
लेकिन असली बैड बॉय वो नहीं होता जो लड़कियों को धोखा दे, बल्कि वो होता है जो खुद के लिए स्टैंड लेता है। किसी के लिए मत बदलो, खुद के लिए बदलो। दुनिया को अपने हिसाब से चलाना सीखो। तुम्हारी ज़िंदगी में कौन आता है और कौन जाता है, इससे फ़र्क मत पड़ने दो। तीसरा, पैसा कमाना सीखो, लेकिन सिर्फ पैसों के लिए मत भागो। स्किल्स सीखो जिससे तुम वैल्यूएबल बन सको। पैसिव इनकम सोर्स बनाओ। अपने खर्च कंट्रोल करना सीखो। याद रखो, पैसा तुम्हारी लाइफ को बेहतर बना सकता है, लेकिन अगर तुम्हारी पर्सनालिटी कमज़ोर हो तो पैसा भी तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। अब तक हमने सीखा है कि लड़कियों को सिर्फ पैसा ही नहीं चाहिए, बल्कि एक स्ट्रांग और वैल्यूएबल इंसान चाहिए। लेकिन एक और बड़ा सवाल यह है, अगर तुम किसी को खो चुके हो और चाहते हो कि वो तुम्हें दोबारा पाने के लिए तड़पे, तो तुम्हें क्या करना चाहिए? क्या सच में बदला लेने का सबसे अच्छा तरीका खुद को सफल बनाना है, या फिर कोई और साइकोलॉजिकल तरीका है जिससे तुम अपने एक्स, अपने हेटर्स और अपने कॉम्पिटिटर्स को पछताने पर मजबूर कर सकते हो? अगर तुम इस सवाल का जवाब चाहते हो तो अगले अध्याय में हम इसका पूरा खुलासा करेंगे। तुम्हारे हेटर्स और एक्स को पछताने पर मजबूर करने के 7 साइकोलॉजिकल तरीके। तो तैयार रहो, अगले पार्ट बहुत ज़बरदस्त होने वाला है।